हेलो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम जो अभी लास्ट एलएन का मेजर टेस्ट हुआ था उसमें हम बायोलॉजी सेक्शन के ओवरऑल 90 क्वेश्चंस की एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है फिग स्पीसीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय द पार्टनर वेस्प। मतलब कि फिग का पॉलिनेशन जो होता है वेस्प के थ्रू होता है, कोई दूसरी स्पीसीज जो है उसे पॉलिनेट नहीं कर सकती है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वेस्प पॉलिनेट्स द फिग इन्फ्लोरेसेंस व्हाइल सर्चिंग फॉर द सुटेबल एग लेइंग। देखो फिग का जो प्लांट होता है वो पॉलिनेट हो जाता है, लेकिन वहीं पे वो जो वेस्प होता है इंसेक्ट ना, वहाँ पे एग लेइंग कर देता है। ठीक है, तो उसके थ्रू उसको लार्वा जो होते हैं उसको न्यूट्रिशन भी मिल जाता है और प्लांट को क्या प्रॉफिट होता है, उसका पॉलिनेशन हो जाता है। तो दोनों का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये म्यूटलिज्म का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड देखो क्या कह रहा है। व्हिच एक्टिविटी इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द बम्बल बी इन म्यूचुअल रिलेशनशिप विद ऑफरस ऑर्किड। तो देखो यहाँ पे जो होता है सेक्सुअल डिसीट भी देता है, दूसरा मिमिक्री का एग्जाम्पल होता है, और यहाँ पे स्यूडो कपुलेशन इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पे बी एंड सी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है इफ टू स्पीसीज कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेस। देखो अगर दो स्पीसीज किसी भी सेम रिसोर्सेस के लिए कम्पीट कर रही है ना, तो जो सुपीरियर स्पीसीज है वही डोमिनेट करेगी। और दोनों स्पीसीज एक साथ तभी पॉसिबल है रह सकती हैं जब वहाँ पे रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर लें। अभी PYQ आया था ना, वहाँ पे हमने बताया था लायन और लेपर्ड। लायन जो था लार्ज एनिमल को किल कर रहा था, लेपर्ड जो है स्मॉल एनिमल को। तो वहाँ पे रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर ले रहे थे वो लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसोर्स पार्टीशनिंग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है डिकम्पोजिशन के रिस्पेक्ट में। तो देखो अगर उसमें ये कह रहा है डिकम्पोजिशन रेट इज क्विकर इन डेट्राइटस। अगर डेट्राइटस में लिग्निन और काइटिन है तो क्विकर नहीं, यहाँ पे स्लोअर हो जाएगा। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कह रहा है प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इसको हम बोल देंगे प्राइमरी प्रोडक्शन। क्लियर। अगर रेट कर देता तो प्रोडक्टिविटी को ये डिस्क्राइब कर दे रहा। यहाँ पे ये देखो इन्वर्टेड दिया है, और इन्वर्टेड पिरामिड किसका है, सुबह क्लास में ही हमने आपको ऑलरेडी इसको डिस्कशन किया था कि देखो NCERT में जो दिए गए हैं सारे के सारे जो हैं अपराइट हैं, और वहाँ पे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड है वही केवल इन्वर्टेड दिखाई दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये नहीं, यहाँ पे देखो पिरामिड ऑफ नंबर इन दी पॉन्ड। तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। सॉरी, यहाँ पे देखो एक बार पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, नंबर का नहीं बायोमास। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में देखो सही पूछ रहा है कौन सा है। वेरियस हाइपोथेसिस हैव बीन proposed by ecologists and evolutionary biologists to explain the cause of high diversity in tropics। तो देखो ट्रॉपिक्स में हाई डाइवर्सिटी क्यों होती है, हाई प्रोडक्टिविटी होगी, मोर सीजनल वेरिएशन नहीं होंगे, लेस सीजनल वेरिएशन होता है, मोर सोलर अवेलेबिलिटी, ये सही है, लेस प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा, और लेस डिस्टर्ब इन्वायरमेंट। तो ओवरऑल यहाँ पे A, C और E वाला करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 मैचिंग टाइप का ओवर एक्सप्लोटेशन जो होता है, स्टेलर काउ रसिया और पैसेंजर पिजन हो गया। को एग्जिस्टेंस वाला इसको मैच करेंगे हम प्लांट पॉलिनेटर के साथ। हैबिटाट लॉस जो होता है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट, और एलियन स्पीसीज का इन्वेजन जो है लंटाना या आइकोर्निया क्रेविसेप्स। तो यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन दी अर्थ। तो यहाँ पे इंसेक्ट होगा। अगर 10 एनिमल लिए जाएं उसमें से 7 जो होंगे वो इंसेक्ट ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पैरेललिज्म इन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन। पैरेलल बिहेवियर सटन एंड बाउवेरी ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। 11th नंबर का देखो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है मेंडेलियन ट्रेट्स आर क्वालिटेटिव इन नेचर। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा 7 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है देखो क्वालिटेटिव ट्रेट्स आर ऑलवेज पॉलीजेनिक ट्रेट्स, तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव हो जाएगा। उसके बाद ह्यूमन स्किन कलर एग्जाम्पल ऑफ द क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, A एंड D।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 नंबर, देखो क्या कह रहा है, एक्स वाई और एक्स ओ टाइप का। तो एक्स वाई जो है ह्यूमन में, एक्स ओ टाइप का ग्रासहोपर में। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, मेंडेलियन डिसऑर्डर दैट एक्सप्रेस ओनली होमोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस कंडीशन में कौन से मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं वो एक्सप्रेशन करते हैं? तो पहला है सिकल सेल इनीमिया, दूसरा फिनाइल कीटोन्यूरिया, उसके बाद थैलासीमिया और एल्बिनिज्म हो जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14 नंबर का। तो यहाँ पे देखो 0.5 का मतलब है 1/2, ठीक है, और 0.7 3/4। तो यहाँ पे देखो टेस्ट क्रॉस को डिस्क्राइब कर रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी के साथ क्रॉसिंग कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस, क्लियर। और अगर इसकी हम क्रॉसिंग करा देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। पहला कह रहा है इट इज अप्लीकेबल फॉर द डबल स्टैंडर्ड। देखो चारगाफ रूल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, कह रहा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो सिंगल स्टैंडर्ड नहीं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और ए इनकरेक्ट है, तो देखो ये हो सकता है और ये हो सकता है। बी वाला देखो क्या कह रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ऑलवेज हैव प्यूरिन एंड पिरिमिडीन्स इन इक्वल अमाउंट। तो इक्वल जरूरी नहीं, नॉट नेसेसरी, क्लियर। तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बी वाला। और तो नेक्स्ट सी वाला एक बार चेक कर ले रहे हैं। सी वाला देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए रेशियो बिटवीन एडेनिन थाइमिन और ग्वानिन साइटोसिन के बाद बीच 1 होता है। तो ये सही है और ये भी सही हो जाएगा। तो ओवरऑल ए एंड बी वाला इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट में पूछा है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। देखो यहाँ पे आर और एस स्ट्रेन के बारे में पूछ रहा है। अगर एस स्ट्रेन दे रहे थे तो डेथ हो जा रही थी, आर स्ट्रेन दे रहे थे तो लिविंग बना रह रहा था, लेकिन हीट किल करके दे रहे थे तो इसका जस्ट अपोजिट हो रहा था। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये है डीएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एस वाज टेकन अप बाय द लाइव आर कन्वर्टिंग इट इनटू एस एंड किलिंग द माउस। तो यहाँ पे यही जो ऊपर हमने बताया वही इस लाइन में बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो कह रहा है यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ट्रांसलेशन के रिस्पेक्ट में? तो 17 में देखो ट्रांसलेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ द पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड टू फॉर्म द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड होता है, क्लियर। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और पहला इनकरेक्ट है तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट देखो यहाँ पे कह रहा है द एमिनो एसिड आर ज्वाइंट बाय द बॉन्ड व्हिच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सी वाला स्टेटमेंट कह रहा है अमीनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड लिंक्ड बाय द एमआरएनए। तो एमआरएनए यहाँ पे टीआरएनए होता है, तो सी वाला इनकरेक्ट है। उसके बाद देखो डी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ 23S आरएनए वुड इनहेंस द रेट ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं तो आंसर हो जाएगा हमारा बी एंड डी। सॉरी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ही पूछ रहा है, तो करेक्ट कौन सा है, बी एंड डी। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी एंड डी ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। मैक्लोइड मैकार्टी जो थे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल दिया था, वॉटसन क्रिक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और फ्रेडरिक मिक्सचर जो थे ना वो न्यूक्लिन, उसके बाद विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन, इन्होंने एक्सरे डिफरेंशिएशन डाटा प्रोवाइड किया था। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखो अगर n को देते हैं ना बीच में, देखो ये किसके बीच की डिस्टेंस है, दो बेस उसके बीच की है। देखो दो यहाँ पे 5 to 3 डैश एंड 3 to 5 डैश जैसे लिखा है, तो बेसिस के बीच की जो गैप है वो क्या है 0.34 नैनोमीटर। और L जो है यहाँ पे वो नाइट्रोजनस बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, M यहाँ पे शुगर और फास्फेट बैकबोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ओवरऑल पूरे डायामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डायामीटर क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर्थ वाला, K इज द डायामीटर ऑफ द डीएनए रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द हेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन द यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें कौन सा करेक्ट पूछ रहा है। पहला कह रहा है इंट्रॉन आर रिमूव्ड
एंड एक्सॉन आर ज्वाइंट ड्यूरिंग द स्प्लाइसिंग, तो सही है। बी वाला कह रहा है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड विद ए मिथाइल ग्रुप इज एडेड टू दी 3' तो 3' नहीं 5' पर ऐड किया जाता है। तो इसमें देखो बी वाला तो इनकरेक्ट है और करेक्ट पूछ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता और ये नहीं हो सकता। ए एंड सी वाला हो सकता है, सॉरी बी एंड सी वाला, तो यहाँ पे बी वाला इनकरेक्ट हो गया। सी वाला एक बार देख लेते हैं। सी वाला कह रहा है पॉलीएडिनाइलेशन एड्स ए टेल 200 से 300 एडिनाइलिक एसिड एट द न्यूक्लियोटाइड टू द 3' तो ये सही है। तो सी वाला तो करेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग हो जाएगा आंसर नंबर सेकेंड, क्योंकि ए और सी करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर, यहाँ पे डीएनए को अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो जो छोटा वाला साइज, जो हैवी साइज होगा, जो अनडाइजेस्टेड होगा वो पास होगा, और जो छोटा वाला होगा वो दूर होगा, तो ये स्मॉलर होगा और ये लार्ज होगा। तो लार्ज वाला कौन सा है? जे, स्मॉलर वाला है एम, तो कौन सा हो जाएगा? जे एंड एम, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिस्क्राइब कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एपियर व्हाइट कलर, जहां पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का केस बन रहा था, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा था, लैक जेड जीन इनएक्टिव हो जा रहा था, तो वहां पे व्हाइट कलर की कॉलोनी या कलरलेस कॉलोनी प्रोड्यूस हो रही थी। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट ऑप्शन पूछा है 23 में, तो देखो जरा इसमें कौन सा करेक्ट है। पहला कह रहा है सोर्स ऑफ द रिस्ट्रक्शन एंजाइम इको आर फर्स्ट इन ई कोलाई, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा कह रहा है इन बायोलिस्टिक मेथड जीन ट्रांसफर जो है गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विद द डीएनए, दूसरा भी सही है। ओराई साइट वेक्टर डीएनए कंट्रोलिंग कॉपी नंबर, ये भी सही है। प्राइमर केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए इन द पीसीआर, ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा? ओवरऑल सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 मैचिंग टाइप का है। बीटी कॉटन जो है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, आरएनए इंटरफेरेंस जो होता है ना वो निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट, गोल्डन राइस विटामिन ए और स्यूडोमोनास प्यूटिडा ऑयल ईटिंग बग होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में पूछा है यहाँ पे मैकेनिज्म, तो ये क्या करता है? सेंस एमआरएनए को डाइजेस्ट करा देता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन को रोक देता है, तो प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। क्वेश्चन नंबर 26 कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा है। तो देखो पहला कह रहा है रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, तो पहला सही है। कह रहा है एट प्रेजेंट ओनली 20, तो केवल और केवल 20 नहीं, तो बी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो बी इनकरेक्ट है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, और या तो ए होगा या वो सॉरी थर्ड या फोर्थ में से कोई होगा। सी वाला एक बार पढ़ लेते हैं, सी तो पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि दोनों में करेक्ट है। डी वाला एक बार पढ़ते हैं, कह रहा है इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज द प्रो हार्मोन, तो डी वाला भी करेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ई वाला भी करेक्ट होगा, तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 इनकरेक्ट मैच पूछ रहा है, तो रॉकफोर्ट चीज हमने याद कराया था जिसमें एफ आ रही वो फंजाई से, ठीक है, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। कह रहा है बैक्टीरिया से, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 साइक्लोस्पोरिन ए, तो CAT से याद कराया था, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट था। अल्फा हेलिक्स बीटा सीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर था। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो एक चीज बताइए, कोलेजन जो है ना मोस्ट अबंडेंट होल बायोस्फीयर में नहीं एनिमल वर्ल्ड में, बायोस्फीयर में कौन सी थी? रूबिस्को। क्वेश्चन नंबर 31 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। प्रोटीन हमने याद कराया था वाटर पेंसिल, PNCLI, वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आयंस। तो प्रोटीन जो है 10 से 15, कार्बोहाइड्रेट जो है 3%, लिपिड हो जाएगा हमारा 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है यहाँ पे बायो कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, सही है। अनलाइक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट बायो कैटलिस्ट डैमेज एट हाई टेम्परेचर, कह रहा अनलाइक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट बायो कैटलिस्ट गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर, दोनों सही हैं और यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा है एक दूसरे को। क्वेश्चन नंबर 33
33 में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है टी.डब्ल्यू. एंगलमैन, फर्स्ट एंगल स्पेक्ट्रम भी इन्होंने दिया था, इनके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो पहला कह रहा है सस्पेंशन ऑफ एन एरियोबिक बैक्टीरिया यूज, यहाँ पे एन एरियोबिक नहीं एरियोबिक था। उसके बाद एरियोबिक बैक्टीरिया होंगी तो CO2 को नहीं, यहाँ पे O2 हो जाएगा। उसके बाद बैक्टीरिया एक्यूमुलेट मेनली इन दी, यहाँ पे कह रहा है 3 रीजन ऑफ दी, सॉरी यहाँ पे कह रहा है ग्रीन रीजन, ग्रीन नहीं ब्लू एंड ग्रीन, क्लियर, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही वाला करेक्ट होगा, क्लेडोफोरा इज ग्रीन एल्गी वाज यूज्ड, क्लेडोफोरा का इन्होंने यूज किया था। उसके बाद सनलाइट, यहाँ पे कह रहे हैं कि हाउ मैनी एबव फैक्टर प्लांट फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? सनलाइट, टेम्परेचर और वाटर, तो ओवरऑल 3 फैक्टर हैं इसमें। क्रेब्स साइकिल का जो प्रोडक्ट था NADH2, उसके बाद एन एरियोबिक रेस्पिरेशन में हाइड्रोजन डोनर तो PgAl फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, उसके बाद ड्यूरिंग एन एरियोबिक रेस्पिरेशन, ये तो हो गया है। उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट देखना है इसमें कौन सा है। पहला कह रहा है कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड प्रिकर्सर ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल इन द सेल। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं जरा, कह रहा है यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस 2 ATP आर यूज्ड फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है, 2 ATP यूज होती हैं। और दूसरा स्टेटमेंट अगर करेक्ट है बी वाला, तो ये तो हो नहीं सकता, क्लियर, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बी करेक्ट है, और जिसमें बी है उसमें सी भी करेक्ट है। डी वाला एक बार चेक कर ले रहे हैं। डी वाला कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, ई वाला नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, क्लियर, तो यहाँ पे फोर्थ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोकोनट मिल्क कैन स्टिमुलेट सेल डिवीजन रिच सोर्स ऑफ, तो यहाँ पे साइटोकाइनिन होता है और यहाँ पे मेनली क्या होता है? जियाटिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बाई गार्डनर्स, तो यहाँ पे 2,4-D का यूज करेंगे और जो किल करता है डाइकॉट प्लांट को, मोनोकॉट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो देखो सिग्मोइड कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट विद अनलिमिटेड नहीं, यहाँ पे लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड वाले में तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, यही वाला इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन चिली एंड मकोई, ये तो सोलेनेसी मेंबर है और सोलेनेसी में होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 42 मैचिंग टाइप का है, मेटामेरिक रीजन जो होता है वहाँ पे क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक रीजन में स्मॉल सेल होती हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। रूट कैप जो होता है वो थ्रिम्बल लाइक होती है। उसके बाद इलोंगेटेड सेल्स रूट के लेंथ बढ़ाने में हेल्प करती है। मैचुरेशन में वाटर एब्जॉर्प्शन रूट हेयर पाए जाते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43 में यहाँ पे देखो कुछ फीचर दिए गए हैं, पूछ रहा है किससे बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे देखो सुपीरियर ओवरी तो सब में है, हाइपोगाइमस कंडीशन चलो और देख लेते हैं, 5 स्टेमेन की बात कर रहा है और वेलवेट एस्टिवेशन, तो यहाँ पे सोलेनेसी का मेंबर है और सोलेनेसी जो है देख लो इसमें किस फैमिली का है? पेटूनिया सोलेनेसी का मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है यहाँ पे 44 में डाइकॉट स्टेम फ्यू रेज आर रेडियली प्लेस्ड पेरेनकाइमेटस सेल इन बिटवीन दी वैस्कुलर बंडल, तो मेड्यूलरी रेज की बात कर रहा है। इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डाइकॉट रूट, तो देखो पहला क्या कह रहा है? रिंग लाइक अरेंजमेंट ऑफ द वैस्कुलर बंडल, ये डाइकॉट स्टेम का फीचर है, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। 46 में देखो कह रहा है न्यूट्रिशन टू दी एम्ब्रियो सैक, एंजियोस्पर्म में न्यूट्रिशन जो है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो को कौन प्रोवाइड करता है? एम्ब्रियो सैक को न्यूक्लियस और उस एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट के लिए कौन कौन से फीचर हैं? पहली बात तो ब्राइट होना चाहिए, नेक्टर प्रोड्यूस करना चाहिए, स्टिकी पॉलन ग्रेन होना चाहिए, स्मॉल और इनकॉन्स्पियस जो होता है विंड के लिए होता है,
क्लियर, तो डी वाला नहीं है, तो यहाँ पे ए बी एंड सी करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 में यहाँ पे कह रहा है करेक्ट ऑप्शन रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग डायग्राम। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 48 बी वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेंट्रल सेल है, और सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर, तो यहाँ पे देखो लार्ज सेल होती है, पहला ही ऑप्शन है बी इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर, सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, 2 पोलर न्यूक्लियाई कंटेन करती है। क्वेश्चन नंबर 49 स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डज नॉट कंटेन। तो देखो स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, नॉट लीनियर डीएनए। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, कौन सा करेक्ट है? राइबोसोम की डिस्कवरी जॉर्ज पैलाडे ने 1953 में की थी, यही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है प्रेजेंट इन दी बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। 70s राइबोसोम, फ्लैजिला ये भी प्रेजेंट होगा, डीएनए भी होगा। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो यूकैरियोटिक में होता है, नॉट ऑल। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी एंड सी करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है मियोसिस के दौरान। तो पहले सबसे पहले क्या होता है? सिनेप्सिस। दूसरे नंबर पे जो होता है क्रॉसिंग ओवर होगा। थर्ड नंबर पे यहाँ पे डिसोल्यूशन होता है सिनोप्टेडर्मल कॉम्प्लेक्स का। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे क्या होगा? टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा क्रियाजमेटा का। फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे डायड ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और सिक्स्थ नंबर पे स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 ईच डॉटर सेल हैज 8 क्रोमोसोम। तो n बराबर 8 है, 2n बराबर 16 लिखेंगे, और बाईवैलेंट जो होता है कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमोसोम, और 2 क्रोमोसोम रखेगा तो 16/2 कर देंगे, तो कितने आ जाएंगे? 8 बाईवैलेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल G1 S G2 M। M में क्या होगा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि पहले ये कैरियोकाइनेसिस हो रही है और बाद में ये साइटोकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 55 भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। मोनोसाइट जो है फैगोसाइटोसिस, इरिथ्रोसाइट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग, यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट जो है ब्लड क्लॉटिंग कराएगा, थ्रोम्बोसाइट ब्लड क्लॉटिंग, इरिथ्रोसाइट गैसियस ट्रांसपोर्ट, और इस्नोफिल्स जो है एलर्जिक रिएक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। जॉइंट डायस्टोल जो होता है इसमें बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज में रहते हैं, और 0.4 सेकेंड के लिए होता है। क्लियर, एट्रियल सिस्टोल जो होता है ब्लड फ्लो करता है, इंक्रीज कर जाता है 30% वेंट्रिकल में। उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल की कंडीशन में क्या होता है? ब्लड फ्लो फ्रीली इनटू दी वेंट्रिकल्स, और एसए नोड जो होता है स्टिमुलेट करता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट, और कह रहा एल्वोलाई इज रिलीज्ड आउट एज CO2। क्लियर, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाइकार्बोनेट एंड CO2 सेकंड ऑप्शन। 58 में कह रहा है रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हीमोग्लोबिन का क्या रोल है? ट्रांसपोर्टेशन कराएगा ऑक्सीजन इन दी लंग टू दी टिश्यू। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कराएगा CO2 का, ये भी सही है। रेगुलेशन कर रहा है ब्रीदिंग रेट का, ये प्रोटेक्ट करेगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, थर्ड वाला। कह रहा है लोब्स ऑफ थायरॉइड ग्लैंड कनेक्टेड बाई। तो देखो थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम बोल देते हैं इस्थमस। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। थायरॉइड ग्लैंड थायरोकैल्सिटोनिन, क्लियर, जो कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है और ब्लड में कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। किडनी जो होता है वो इरेथ्रोपोएटिन, थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन, एड्रिनल मेड्यूला से कैटिकोलामिन्स। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 करेक्ट पूछा है। कह रहा है पार्स डिस्टेलिस से ये कुछ हार्मोन दिए हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है पार्स इंटरमीडिया से मिलेटोनिन, तो मिलेटोनिन कहाँ से सीक्रेट होता है? पीनियल ग्लैंड से, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सी वाला कह रहा है देखो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज आल्सो कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस और पार्स नर्वोसा, तो ये सही है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर एंड रिलीज 2 हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वैसोपेसिन, तो ये भी सही है।
तो यहाँ पे ए, सी एंड डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में यहाँ पे पूछा है करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो चूज दी हाउ मेनी अमंग द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। पहला कह रहा है सोडियम एंड पोटेशियम पंप परफॉर्म ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, सही है। दूसरा कह रहा है सेरिबेलम जो होता है मेन पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का, तो ब्रेन स्टेम कौन कौन बनाता है? मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला। यहाँ पे सेरिबेलम का कोई रोल नहीं, बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेरिब्रल एक्वाडक्ट पासेस करता है मिड ब्रेन से, तो बिल्कुल सही है। लिम्बिक सिस्टम जो होता है हाइपोथैलेमस के साथ मिलता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट्स आर कवर्ड बाय द माइलिन शीथ व्हिच कंटिन्यू द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है यहाँ पे सेरिब्रम रैप अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस व्हिच इज द माइनर नहीं मेजर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा फॉल्स रिगार्डिंग कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट के रिस्पेक्ट में कौन सा गलत है? तो यहाँ पे देखो थर्ड वाला ऑप्शन एक बार पढ़ो जरा। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द इट प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन कंसंट्रेट, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो एक चीज बताइए, एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, पहली बात तो सी वाला इनकरेक्ट है, ठीक है। और देखो डी वाला एक बार पढ़ते हैं। एंजियोटेंसिन सेकंड जो है एक्टिवेट करता है एड्रिनल मेड्यूला को, नहीं एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और पहला है जीएफआर गिरेगा तो जेजी से रेनिन रिलीज कर देंगे, ये सही है। रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन इन द ब्लड ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ये भी सही है। और एल्डोस्टेरॉन कॉज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर डीसीटी पे, ये भी सही है। तो यहाँ पे ए, बी एंड ई वाला करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। नी ज्वाइंट हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल है। शोल्डर ज्वाइंट जो होता है बॉल एंड सॉकेट टाइप का ज्वाइंट, कार्पसल्स के बीच में ग्लेडिंग ज्वाइंट होता है, वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है, लिमिटेड मूवमेंट शो करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कैरी स्पर्म रे टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, तो आपको पैथवे याद होना चाहिए। यहाँ पे होता है रेटी टेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। तो यहाँ पे रेटी टेस्टिस से एपिडिडाइमिस कौन लेके जा रहा है? वास इफ्रेंसिया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, करेक्ट कौन सा है यहाँ पे? तो एक चीज बताइए, डी वाला ऑप्शन एक बार पढ़िए। कह रहा है वन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इज यूज टू द एमनियोसिंथेसिस फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। तो देखो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के दौरान यहाँ पे एमनियोसिंथेसिस के थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन लीगली पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे हम सिंड्रोम्स पता कर लेते थे, ठीक है। ये इम्पॉसिबल है, लीगली बैन है ये। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, तो डी इसमें है, ये वाला हो जाएगा, ये वाला नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट और थर्ड वाले में से देखते हैं। पहला कह रहा है कि बिसाइड सेक्सुअल रूट इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय द शेयरिंग इंजेक्शन नीडल्स एंड इन्फेक्टेड पर्सन। तो पहला तो करेक्ट है, अगर पहला करेक्ट है तो थर्ड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ रहा है 69 में। तो यहाँ पे बताइए 50 की जब एज होती है तो मीनोपॉज की कंडीशन आती है। मीनोपॉज में केवल और केवल ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा, स्पर्म का कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है स्पर्म और ओवम दोनों बंद हो जाएंगे, नहीं, केवल और केवल ओवम का फॉर्मेशन जो होता है वो होना बंद हो जाएगा फीमेल्स में। क्वेश्चन नंबर 70 एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो कह रहा है पहला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। प्रेगनेंसी के दौरान पहला सही है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हाई होता है, तो ये भी सही है। और यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये। क्वेश्चन नंबर 71 देखो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर की कंडीशन अगर यूट्रस में है तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब एनालॉगस और होमोलॉगस डाइवर्जेंट, क्लियर।
एनालॉगस में फंक्शन सेम होने चाहिए, और सेम फंक्शन किसके, देखो स्टिंग ऑफ बी एंड स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन, डंक मारने के लिए, ठीक है। और डाइवर्जेंट में ऑरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट है, तो माउथ पार्ट होते हैं अलग अलग टाइप के, बाइटिंग चीविंग टाइप के, फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 73rd। 73 देखो इनकरेक्ट पूछ रहा है डार्विन की फिंचेज के रिस्पेक्ट में, कह रहा ऑल फिंचेज शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो एडाप्टिव रेडिएशन शो करते हैं, यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा माइक्रो इंजेक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मैचुरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, तो कौन प्रोवाइड करता है ये माइक्रो इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के लिए बी लिम्फोसाइट के, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बोन मैरो सेल्स। क्वेश्चन नंबर 75 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, अपीयरेंस ऑफ द ड्राई स्केली लेसन ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द स्किन सच एज नेल्स, स्कैल्प एंड स्किन, तो इसका कौन सा हो जाएगा हमारा माइक्रोस्पोरम, जो यहाँ पे रिंग वॉर्म को कॉज करता है, तो पहले का हो जाएगा 5th, और पहले का अगर 5th हो जाएगा तो 4th वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, बाकी आप लोग मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है ट्रांसमिशन ऑफ HIV अकर बाई, HIV का ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, कंटामिनेटेड ब्लड के थ्रू, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट सही है, इन्फेक्टेड मदर से बच्चे में, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल के थ्रू, खाना शेयर करने से एड्स नहीं फैल सकता, ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ABCD, ई वाला इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल, कह रहा मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू कौन सा है, तो यहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 78 कह रहा है फीमेल फ्रॉग जो है एक टाइम में, वन से टाइम में कितने ओवा प्रोड्यूस करती है, तो 2500 से 3000 ओवा। क्वेश्चन नंबर 79 इनकरेक्ट कौन सा है कॉकरोच के रिस्पेक्ट में, तो हीमोलिम्फ जो होता है गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, ट्रैक्यूल्स होते हैं वहां पे। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है जूलॉजिस्ट ऑब्जर्व फिश स्विम कॉन्स्टेंटली इन वाटर टू अवॉइड श्रिंकिंग, अगर कांस्टेंट तैर रही है तो एयर ब्लैडर अब्सेंट है, एयर ब्लैडर नहीं पाया जा रहा है, और एयर ब्लैडर नहीं पाया जा रहा है तो कॉन्ड्रिक थीस फिश है, और कॉन्ड्रिक थीस फिश का एग्जाम्पल कौन सा है, डॉग फिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखो कौन सा है 81 कह रहा हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइक्लियोथर्मल, एक होता है पॉइक्लियोथर्मल, एक होता है होमियोथर्मल, तो होमोथर्मल कौन सा हो जाएगा बर्ड्स और मैमल, बाकी पॉइक्लियोथर्मल है, इसमें करेक्ट देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 में पॉइक्लियोथर्मल पूछा, टेस्ट्यूडो हो जाएगा, और क्रोकोडाइल, कैमेलियन, हेमीडेक्टाइलस, तो यहाँ पे 4th हो जाएगा, 3rd वाला करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को मैच करना है। देखो कॉलम फर्स्ट में पेट्रोमाइजान एक्टोपैरासाइट होता है और साइक्लोस्टोम का मेंबर है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 स्टेटमेंट पहला देखो क्या कह रहा है कि एनी प्लेन, अगर कोई भी प्लेन पास कर रहा है तो बोल देंगे रेडियल सिमेट्री है, कह रहा है एनी प्लेन पास थ्रू दी सेंट्रल डज नॉट डिवाइड, अच्छा डज नॉट डिवाइड कर रहा है तो बोलेंगे हम एसिमेट्री, ठीक है बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है स्पॉन्ज जो होते हैं एसिमेट्री, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में देखो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। 84 में देखो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू, पहला कह रहा है एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ऑक्यूपाइज ए प्लेस ऑफ द पोजीशन इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कह रहा एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट या ऑक्यूपाई ए प्लेस और पोजीशन इन द सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, पहला सही है। दूसरा कह रहा है वन स्पेसिफिक एपिथेट में बी प्रेजेंट इन डिफरेंट जीनस रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट स्पीसीज, ये भी सही है, जैसे सोलेनम ट्यूबरेसम, सोलेनम निग्रम, जीनस सेम है, स्पीसीज अलग अलग हो सकती हैं। दूसरा कह रहा है ह्यूमन बिलोंग टू होमो स्पीसीज, ये जीनस है, सी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सी वाला अगर इनकरेक्ट है तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ए और बी करेक्ट है, तो डी वाला एक बार पढ़ लेते हैं। तो डी वाला देखो कह रहा है एनिमल, मैमल एंड डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट द सेम लेवल, डिफरेंट लेवल, तो डी वाला भी इनकरेक्ट है, ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है और यहाँ पे साइंटिस्ट को मैच कराया है, नीट एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा हैं। यहाँ पे इवानोवस्की जो है वो डिस्कवरी किया था टोबैको मोज़ैक वायरस की, बीजे रिंग जो है कंटाजियम वाइवम फ्लेडम, ये वाला
इन्फेक्टियस फ्लूइड होता है लिविंग, WM स्टैनले ने उसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में किया था, टियोडाइनर जो है वायरॉइड्स की डिस्कवरी की थी। ये वाला नीट एग्जाम में आएगा, चांस ज़्यादा है इसके, यहाँ पे मैच कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है 86 नंबर, यहाँ पे देखो CR राम, यहाँ ये याद रहा तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सी से सीनोसिटिक एसेप्टेट, ये है एग्जाम्पल RAM, राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर, ये फाइकोमाइसीज का मेंबर है, ठीक है। तो फाइकोमाइसीज में एसेप्टेट पाया जाएगा, तो एसेप्टेट का कौन सा हो जाएगा, फाइको। तो फाइकोमाइसीज है, तो सेकंड वाला देखो कौन सा, फाइकोमाइसीज यही है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, करा रिलीज टॉक्सिन में किल्ड अदर मैरीन एनिमल लाइक फिशेस, तो यहाँ पे कौन सा होता है जो टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स होता है, गोनियोलेक्स नाम होता है, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। क्वेश्चन नंबर 88, करा लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस कम जस्ट बिफोर द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, तो मियोसिस इन दी स्पोर ऑफ द मदर सेल्स, तो यहाँ पे अगर डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा तो डी वाला देखो इसमें से कहाँ पे लिखा है, सेकंड वाला, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, साइकोस को किससे अनब्रांच्ड होता है, फोर्थ वाला हो जाएगा। पाइनस जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, तो इसका हो जाएगा थर्ड। इक्विसिटम हार्स टेल बोलते हैं, प्रोथैलस होता है, और पॉलीट्राइकम जो होता है प्रोटोनिमा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पे कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ऊगैमस टाइप का होता है केवल, और ऊगैमस टाइप का किस में होता है, रोडोफाइसी में, रेड एल्गी में। और रेड एल्गी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, G2P2, ग्लेसिलेरिया जिलेडियम, पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया, तो पॉलीसाइफोनिया और ग्लेसिलेरिया लिखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल 90 क्वेश्चंस की एनालिसिस कर ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।